हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि आपके डेटा स्ट्रक्चर को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सेकंड टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंसर्टिंग, डिलीटिंग, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, ये सारे ऑपरेशन हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है उसे मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी के अंदर? दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। जो आपकी पहली कैटेगरी है वो क्या है? आपकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? आपकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और जो आपकी दूसरी कैटेगरी है वो क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सर अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डेटा एलिमेंट्स क्या है, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर क्या है, अरेंज किए जाते हैं। उस डेटा स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है? वे डाटा स्ट्रक्चर जिसमें डाटा एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज नहीं किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब कौन कौन से आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं? तो जो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसे फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। पहला आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा आपका डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। अब स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर क्या है? स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर वे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर यदि आपने किसी भी वेरिएबल को एक बार, यानी कि यदि उसको एक बार असाइन कर दिया है तो बाद में आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, यदि आपने एक बार वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया तो उसके बाद क्या आप उसकी वैल्यू वहां पर चेंज कर सकते हैं जब अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर किसके अंदर आते हैं? आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो कौन है? आपका एरे। तो एरे कैसा है? आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है। अब डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? तो डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं आपका लिंक लिस्ट हो गया, आपका क्यू हो गया, आपका स्टैक हो गया। आपका क्यू है, लिंक लिस्ट है और स्टैक है, ये सब आपके क्या हैं? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला लीनियर, जो लीनियर है इसके भी आपके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। जो आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है कौन है? आपका एरे कैसा है? आपका एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है। बात करें डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की तो आप इसके अंदर कह सकते हैं क्यू लिख सकते हैं, स्टैक लिख सकते हैं और लिंक लिस्ट लिख सकते हैं। ये सब कैसे हैं? आपके डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेनली दो टाइप्स के हैं। पहला आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है? आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका डिटेलिंग पॉइंट्स देखते हैं सभी के। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज वन इन विच इट्स एलिमेंट फॉर्म अ सीक्वेंस, यानी कि जो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपके एलिमेंट्स के लिए एक क्या है? सीक्वेंस को फॉर्म करते हैं। An array is the simplest linear data structure। जो आपका एरे है वो क्या है? आपका सबसे सिंपलेस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। वेरियस अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था और भी क्या है आपके अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से? आपके लिंक लिस्ट मैंने आपको बताया था, स्टैक मैंने आपको बताया था और मैंने आपका क्यू बताया था। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके एलिमेंट्स की एक सीक्वेंस की फॉर्म जनरेट करते हैं। कौन कौन से? आपका एरे सबसे सिंपलेस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कौन कौन से आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? मैंने आपको बताया स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ये भी क्या है? आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब आपका एरे क्या होता है? आपका एरे क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था एरे कैसा है। एरे आपका स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप एक बार अपने एरे की वैल्यू को, यानी कि अपनी जो आपके एरे की रेंज है उसको यदि आप एक बार फिक्स कर देते हैं तो जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस समय क्या है? आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसका स्टैटिक्स, ये इसलिए स्टैटिक्स है। अब आपका एक्चुअल में एरे है क्या? तो एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। क्या है? एरे आपका एक तरीके से कलेक्शन होता है जहां पर आप सेम टाइप की एक से ज्यादा वैल्यू को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं।
एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सेम टाइप, यानी कि सेम टाइप के एक से ज्यादा एलिमेंट कैन बी स्टोर टुगेदर, उन एलिमेंट्स को क्या है एक साथ स्टोर किया जा सकता है। ऑल द एलिमेंट इन एन एरे इन अ सीक्वेंस एंड ईच एलिमेंट एक्सेस बाय एन इंडेक्स, यानी कि जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट होंगे उनकी क्या है एक सीक्वेंस रहती है, और यदि आप उसमें से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप किसके थ्रू करते हैं, उसके इंडेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए आपने एक इंटीजर डेटा टाइप का क्या बनाया है, एक एरे बनाया है, एरे बनाया है जिसका आपने साइज असाइन किया है कितना, 5। क्या असाइन किया है आपने, 5 असाइन किया है। ठीक है, यानी कि आपका एरे नाम का क्या है एक डेटा है, सॉरी एरे नाम का क्या है, ये तो आपका वेरिएबल का नेम है, और जो आपका एरे है ये केवल आपका इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और कितनी वैल्यू को होल्ड कर सकता है, केवल 5 वैल्यू को होल्ड कर सकता है। ठीक है, या तो आप इस तरीके से असाइन कर दीजिए, उसके बाद क्या करना होगा, आपको वैल्यू को असाइन करना होगा। तो आप वैल्यू असाइन कैसे करेंगे, एरे ऑफ 0 के अंदर आप कुछ वैल्यू सपोज कीजिए आपने 10 डाल दी, अब ऐसे ही एरे ऑफ 1 के अंदर आपने कुछ वैल्यू डाल दी, अब ऐसे ही आपने अब इस तरीके से पहले आप क्या कर दीजिए, अपने एरे को डिक्लेयर कर दीजिए, उसके अंदर क्या है बाद में उसके बाद वैल्यू को असाइन कर दीजिए। आप इस काम को एक बार में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे इंटीजर एरे, इसका साइज आप यहां पर असाइन करिए या फिर मत करिए, कोई इशू नहीं है। तो कर ली वैसे यहां पर आप जिस भी आपको वैल्यू देनी है दीजिए, यहां पर 10 20 30 40 एंड 50। आप इस तरीके से भी एक बार में अपने एरे को डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अब इसको मेमोरी में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है मैं आपको ये बताता हूं, कैसे इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। आपका एरे का साइज कितना है वो कैसे कैलकुलेट करेगा, यहाँ के इंडेक्सिंग के 1 2 3 4 5, तो कितने एलिमेंट आ सकते हैं इसके अंदर, 5 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर 10 20 30 40 50 और 60। अब 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका क्या है, एरे के अंदर कितनी वैल्यू है, केवल 5 वैल्यू है, 10 20 30 40 10 20 30 40 50। अब सर ये आपने नीचे क्या लिखे हैं, ये सब क्या है, इनके इंडेक्स। अब सर ये क्या है, ये क्या है आपका डेटा, और आपका ये क्या है, आपका एरे नेम। इस तरीके से आप अपनी मेमोरी के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एरे ही है, तो मैं एरे के आपको सारे कंसेप्ट वहां पर बताऊंगा कि इन एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपको केवल इतना ही बहुत है, यदि आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आप इतना बता सकते हैं कि एरे है क्या, और आपको एरे को किस प्रकार से वहां पर डिक्लेयर किया जाता है, और वहां पे इंडेक्सिंग कैसे होती है, बस आप इतना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे वहां पर हम एरे को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका स्टैक। तो स्टैक क्या है आपका, कैसा स्ट्रक्चर है आपका, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, और कैसा है ये भी आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो स्टैक इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ डेटा एलिमेंट इन विच एडिंग अ न्यू एलिमेंट और डिलीटिंग और न्यू एलिमेंट अकर एट ओनली वन एंड। दिस एंड इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक्स। यानी कि आप स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो वहां पर केवल आपके पास एक ही एंड है, और उस एंड को आप क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, और टॉप की फुल फॉर्म क्या है, टॉप ऑफ स्टैक। अब यदि आप अपने स्टैक के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस ऑपरेशन को आप क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन कहते हैं। और यदि आप स्टैक में से किसी भी एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं, पॉप ऑपरेशन कहते हैं। अब जो आपका स्टैक है एक कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसका कंसेप्ट क्या कहते हैं, वो
LIFO, क्या बोलते हैं इसे? लीफो। लीफो का मतलब क्या है? लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया था वही एलिमेंट आपका सबसे पहले डिलीट किया जाएगा। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे ही आप कहीं शादियों में जाते होंगे तो आपने जो प्लेट देखी होंगी, वहां पर जो खाने की प्लेट रखी हुई होती हैं, तो जो प्लेट सबसे पहले साफ करके रखी गई होगी वो प्लेट कहां होती है? आपकी सबसे ऊपर होती है? नहीं, वो प्लेट कहां होती है? आपकी सबसे नीचे होती है। और जो प्लेट बिल्कुल सबसे लास्ट में साफ करके लगाई गई होगी वो प्लेट कहां होती है? आपके ऊपर होती है। तो ये वो आपका क्या करता है? आपका एक स्टैक कंसेप्ट को वहां पर फॉलो किया जाता है। अब इसे एक एग्जांपल से ड्रॉ के थ्रू देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्या करेंगे, किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो उस ऑपरेशन का नाम को मैंने आपको क्या बता दिया? पुश ऑपरेशन है। और जब भी हम क्या करेंगे, किसी एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो उसका नाम क्या है? आपका पॉप ऑपरेशन है। और यहां पर आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है और डिलीट करना है तो आपके पास एक ही एंड है जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ स्टैक। तो इस समय टॉप की वैल्यू, टॉप का होगा आपका, यहां पर टॉप के लिए हो सकती है तो 0 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। ठीक है, ये आप इस तरीके से वहां पर ग्राफ के रूप में वहां पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका क्यू। तो क्यू क्या है? क्यू भी क्या है? आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब जो आपका क्यू है उसके अंदर यदि आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए एक अलग से एंड दिया हुआ है, और यदि आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको दूसरा एंड दिया हुआ है। ठीक है सर, जहां पर एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे हम उस एंड को क्या कहेंगे? तो जहां भी हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रियर कहते हैं। और जब भी हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो वो उसे क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा कि जब भी हमें किसी एलिमेंट को क्या करना है? इंसर्ट करना है, किससे करते हैं? रियर से करते हैं। और क्या कहना है, जब भी हमें किसी एलिमेंट क्या करना है? डिलीट करना है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे एंड से। इसका नाम क्या है? अब सर इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी बता दीजिए। तो देखिए ये क्या है? आपकी क्यू है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसके दो एंड होंगे। ठीक है, यहां पर सपोज कीजिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो अभी आपका नया एलिमेंट कहां पर इंसर्ट किया गया है? 50 पर। तो ये क्या है आपका? रियर। रियर किसे कहते हैं? जहां से हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब जहां से हम एलिमेंट को क्या करते हैं? डिलीट करेंगे तो आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा? 10 डिलीट होगा। सबसे पहले डिलीट करना चाहेंगे तो कौन सा होगा? 10 डिलीट होगा। अब जब 10 डिलीट होगा तो आप इसे क्या करेंगे? क्या कहेंगे? सॉरी, क्या कहेंगे? इसे फॉन्ट कहेंगे। ये किसके लिए? आपके इंसर्ट के लिए। और ये किसके लिए? आपके डिलीट के लिए। ठीक है, अब जैसे आपका स्टैक था वो भी एक कंसेप्ट को फॉलो करता था, उस कंसेप्ट का नाम क्या था? लीफो। तो इसी प्रकार से जो आपका क्यू है ये भी एक कंसेप्ट को फॉलो करता है जो क्या है? आपका फीफो। क्या है आपका? फीफो। तो फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो आपका क्यू है वो एक कंसेप्ट को फॉलो करता है। कंसेप्ट को क्या कहते हैं? फीफो कहते हैं। फीफो की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो एलिमेंट आपके क्यू के अंदर सबसे पहले इंसर्ट करा गया होगा वही एलिमेंट आपका सबसे पहले डिलीट होगा। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या इंसर्ट किया गया? आपका 10। उसके बाद अब कहां पर है? अब यहां पर। अब सर इसे रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं? आप कभी भी रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पर जब भी आपको क्या करना है, जो टिकट की लाइन लगी हुई होती है, तो जो टिकट लाइन के अंदर जो व्यक्ति सबसे पहले लगा हुआ होता है अपने टिकट को लेने के लिए, सबसे पहले टिकट किसे मिलता है? उसी व्यक्ति को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि जो अभी व्यक्ति बिल्कुल लास्ट में आया सबसे पहले टिकट उसे दिया जाता है। नहीं, जो व्यक्ति सबसे पहले लाइन के अंदर लगा हुआ है उसको ही सबसे पहले टिकट एलोकेट किया जाएगा। तो ये आपको क्यू कंसेप्ट आप रियल लाइफ में इस तरीके से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? आपका लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या है? ये भी आपका क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा एलिमेंट, या फिर जो डाटा एलिमेंट्स आप उन्हें क्या कहते हैं? नोड्स भी कहते हैं। आर लिंक टू ईच अदर, यानी कि जितने भी इसके अंदर लिंक या फिर नोड्स दी होती हैं वे क्या होती हैं? एक दूसरे से क्या होती हैं? लिंक होती हैं।
अब जो आपकी नोड है उसके अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसके अंदर आप अपने डेटा को रखते हैं, और जो आपका सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर क्या है, वो क्या है, किसी दूसरे जो लिंक है यानी कि जो आपका नोड है उसके एड्रेस को वहां पर रखता है। अब डिफरेंट टाइप की आपके पास लिंक लिस्ट होती हैं, जैसे आपका यहां पे बता दूं, जैसे आपको इसके अंदर आप पढ़ेंगे सिंगुलर लिंक लिस्ट, इसके बाद डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ऐसे ही आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। आप डिफरेंट टाइप के लिंक लिस्ट यहां पर पढ़ेंगे, जब इसको टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो नोड है, आप नोड किसे कहेंगे, ये क्या है आपकी, ये कंप्लीट क्या है, नोड है। मैंने बताया इस नोड के अंदर आपके दो पार्ट्स हैं, तो इस वाले पार्ट्स के अंदर क्या रखेंगे आप, इस वाले पार्ट्स के अंदर क्या रखेंगे, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो क्या रखता है, आपके डेटा को रखता है। किसको रखता है, डेटा को रखता है। और जो ये वाला पार्ट है ये क्या करता है, आपका एड्रेस रखता है। क्या रखता है, आपका एड्रेस रखता है, किसका, इसके नेक्स्ट वाली नोड का। ठीक है, यू कैन इजिली इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट बिकॉज यू ओनली हैव टू अपडेट द लिंक, नॉट सिर्फ द एंटायर डाटा। यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना या फिर डिलीट करना काफी ज्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि हमें केवल क्या है, यहां पर डेटा को शिफ्ट नहीं करना होता, यहां पर हमें क्या करना होता है, बस अपने लिंक को अपडेट करना होता है। अब इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको याद रखना है, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हेड बोलते हैं, या फिर कहीं पर आपको दिखाई देगा क्या बोलते हैं, स्टार्ट रखते हैं। अब इसके पास किसका एड्रेस होता है, हमेशा आपकी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। किसका, फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो मान लीजिए आपकी फर्स्ट नोड ये बनी। मैंने आपको बताया कि जो सिंगल लिंक लिस्ट है, ये सिंगल लिंक लिस्ट के लिए मैं आपको बना रहा हूं। जो आपके सिंगल लिंक लिस्ट है उसके अंदर नोड है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला तो आपका डेटा रखेगा, और दूसरा क्या रखेगा, लिंक रखेगा, किसका, अपने नेक्स्ट वाले का। ठीक है, यहां पर सपोज 20 और यहां पे फिर से एक नोड लगी हुई है जिसके अंदर क्या है, आपका एड्रेस। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एड्रेस तो कितना, 100, इसका 100, इसका है 104, इसका है 108। अब इसका जो एड्रेस है ये किसके पास होगा, आपका इसके पास होगा, क्योंकि नोड दो चीजें कंटेन करेगी, पहला डेटा और दूसरा एड्रेस। तो एड्रेस किसका रहेगी, नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाले का एड्रेस क्या है, 108। ऐसे ही ये वाली नोड, ये जो नोड होगी इसके पास पहला तो डेटा आ गया, अब एड्रेस किसका आएगा, इसके नेक्स्ट है आपकी ये वाली, इसका एड्रेस क्या है, 104। अब सर ये 100 इसको मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था हेड जिसे कहते हैं स्टार्टिंग, तो ये 100 कहां होगा, आपका स्टार्टिंग होगा। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल लिंक लिस्ट का वहां पर बना के आ सकते हैं। अब आपको जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसके मैंने आपको दो पार्ट बता दिए। पहला स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर बता दिया और दूसरा डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर बता दिया। स्टैटिक के अंदर हम एरे को कंसीडर करते हैं और जो डायनेमिक है उसके अंदर हम स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट को देखते हैं। तो मैंने आपको एक टॉपिक करा दिए हैं। अब देखते हैं क्या हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो कोई भी फॉर्म क्रिएट नहीं करते हैं अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसलिए हम क्या कहते हैं उन्हें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज वन इन विच इट्स एलिमेंट आर नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस, यानी कि ये लीनियर नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका ये नॉन भी है, ठीक है ना। A non-linear data structure is one in which elements are not form a sequence। यहाँ पर क्या है, जो आपके डेटा एलिमेंट्स है कोई भी सीक्वेंस नहीं बनाते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। तो मेनली आपके, मैंने आपको बताया था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली आपके दो टाइप्स के होते हैं, ट्री एंड ग्राफ। ये क्या है आपका, पहला ट्री और दूसरा क्या है आपका ग्राफ। आर द टू डेटा स्ट्रक्चर आर नोन एज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि आपका ट्री एंड ग्राफ जो डेटा स्ट्रक्चर है आप इन्हें किसके रूप में जानते हैं, आप इसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। अब देखते हैं पहले ट्री। अब ट्री क्या होता है, जो आपका ट्री है, ट्री के अंदर क्या है आपके पास मल्टीपल क्या हो सकती है, नोड्स हो सकती हैं, और वे नोड्स क्या है एक दूसरे क्या है कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन आपको याद रखना जो नोड्स है ना उसके पास 0 चाइल्ड हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखनी है, जो आपका पेरेंट नोड है जिसको हम क्या बोलते हैं रूट नोड होता है, उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता, लेकिन जो उससे कनेक्टेड नोड होते हैं उनका एटलीस्ट 1 पेरेंट तो होता ही है। ये आपको मेन पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। ट्री
अ ट्री कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल नोड्स, मैंने आपको बताया जो ट्री है उसके अंदर आपकी मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं, विच ईच नोड कंटेनिंग, जो आपकी ईच नोड है कंटेनिंग करेगी, या तो उसके पास 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर एक से ज्यादा क्या होंगे, पॉइंटर होंगे। अब आप इन्हीं पॉइंटर को दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चाइल्ड कह सकते हैं। अभी मैं जब इसका आपको डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। बस अभी आप डेफिनेशन के अंदर फोकस कीजिए। क्या है कि आपका ट्री क्या है, ट्री के अंदर क्या है, आपकी मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं और प्रत्येक नोड्स के पास क्या है आपका या तो 0 या फिर 1 या फिर उससे भी ज्यादा क्या हो सकते हैं, पॉइंटर हो सकते हैं, और उन्हीं पॉइंटर को आप क्या कह सकते हैं, चाइल्ड नोड भी कह सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, जो ट्री के अंदर नोड्स होंगी उनके पास एट लीस्ट 1 पेरेंट तो होगा ही, सबका क्या होगा, एक पेरेंट तो होगा ही, लेकिन जो आपकी रूट नोड होगी उसका कोई भी पेरेंट नहीं होगा एक्सेप्ट अ स्पेशल नोड। एक स्पेशल नोड है एट टॉप ऑफ द ट्री कॉल्ड अ रूट नोड, यानी कि जो क्या है आपके ट्री के सबसे टॉप पर होती है उसे क्या कहते हैं, आप रूट नोड कहते हैं, उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता है। अब ट्री डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हियरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स, ये आपका मेन पॉइंट है। जो आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है, आपका हियरार्चिकल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है किसके अंदर, आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब इसे सर एग्जांपल के थ्रू और बता दीजिए, तो देखिए कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया जो आपका ट्री है उसके अंदर क्या है, मल्टीपल आपकी क्या हो सकती हैं, नोड्स हो सकती है। कैसी हो सकती हैं, उसके अंदर मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो सबसे टॉप में नोड दी हुई होगी उस नोड का ना तो कोई पेरेंट होगा, ठीक है, और सर उस नोड को क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया उसको हम क्या कहेंगे, रूट नोड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, रूट नोड कहेंगे। अब सर ये बाकी सब क्या है, ये बाकी सारी क्या है आपकी चाइल्ड नोड है। क्या है, चाइल्ड नोड, ठीक है। और जब बाकी इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसको जब ट्री डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जब वहां पर बिल्कुल इसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी केवल आपको इतना याद है ट्री डाटा स्ट्रक्चर है क्या और उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रूट नोड किसे कहते हैं, चाइल्ड नोड किसे कहते हैं, आपको याद रखना है। अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर आपको रियल लाइफ में कहां पर देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए कि आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट यानी कि आप किसी भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या है कुछ क्लोथ परचेज करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्या है एक टी शर्ट परचेज करना चाहते हैं, ये क्या है आपकी टी शर्ट, ये क्या है आपकी मैंने। अब क्या है जो आप टी शर्ट सर्च करना चाह सके, हो सकता है वो आप उसका कलर रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है या फिर व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैंने उसको फिर से फर्दर कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो मैं रेड कलर की ले रहा हूं, जो मैंने रेड कलर की यहाँ पर टी शर्ट ली है उसका मुझे साइज भी देखना पड़ेगा, या तो मीडियम साइज में होगी या फिर लार्ज साइज में हो सकती है, हो सकता है वो स्मॉल साइज के अंदर अवेलेबल ही ना हो। इस तरीके से जो हमारा ब्लू है इसके अंदर भी व्हाइट के अंदर भी ऐसे ही। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्टार्ट कहां से हुआ था, क्लोज से। हम क्या करते जा रहे हैं उसको और स्टेप्स के अंदर क्या है डिवाइड करते जा रहे हैं। तो ट्री के अंदर भी ऐसा होता है कि हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं और क्या है उसे और उसके फर्दर चाइल्ड के अंदर क्या है डिवाइड करते चले जाते हैं। ये आपके लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। कौन सी, आपकी जितने भी क्या है ई कॉमर्स वेबसाइट है वो सब क्या है आपके ट्री डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, क्योंकि वहां पर क्या है हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एक नोड से, यानी कि स्टार्टिंग आपको टॉपिक डाल देते हैं जो भी डालना होता है, उसके अंदर क्या है फिर से हम सर्चिंग करते ही चले जाते हैं नीचे की तरफ, यानी कि डिवाइड होते चले जाते हैं और उसके आउटपुट पे क्या हमको रिजल्ट मिलता रहता है। अब देखते हैं ऑपरेशन। अभी ग्राफ रहेगा, ग्राफ देख लेते हैं पहले उसका। ग्राफ किसे कहते हैं, जो आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका कोई भी हियरार्चिकल रिलेशनशिप डेटा एलिमेंट्स के बीच में रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो आपका ग्राफ है उसके अंदर दो चीजें यूज की जाती हैं, पहला आपका V और E। तो सर V क्या है, तो V रिप्रेजेंट करता है आपका किसका, वर्टिसेस, और जो आपका E रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ एजेस। किसको रिप्रेजेंट करता है, E किसको रिप्रेजेंट करता है आपका एजेस। लेकिन जो आप जी ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर V एंड G लिखा वो कभी भी कैसा होगा, कैसा सेट होगा, वो आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा। ऐसा नहीं कि आपने ग्राफ बना दिया केवल आपने ये नोड लिख दिया, आपने से बता दिया वर्टेक्स लिख दिया, आपने इसको बता दिया क्या है ग्राफ है, नहीं, ये क्या होगा नॉन एम्प्टी नहीं होगा। ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। अब क्या है एक ग्राफ G जिसके अंदर क्या होगा V, E दो नॉन एम्प्टी सेट के पेयर बनता है, जहां पर V क्या है आपके वर्टिसेस होती हैं या नोड्स,
सेट और एज क्या है उसका हम एज का सेट्स करते हैं। ग्राफ का प्रयोग डेटा एलिमेंट के पेयर के बीच नॉन हिरारिकल रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया क्या इसके अंदर कोई भी हिरारिकल रिलेशनशिप नहीं होता। जहां भी आपको नॉन हिरारिकल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब इसे रियल लाइफ में कहां पर आप देख सकते हैं, तो आप जितना भी क्या है नेटवर्क का काम करते हैं वहां पर क्या है आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। जैसे आपने गूगल मैप तो यूज किया ही होगा, तो गूगल मैप्स में क्या है आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अब इसे आप कैसे बना सकते हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ग्राफ होंगे, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, अनकंप्लीट ग्राफ, जितने वेटेड ग्राफ है, अनवेटेड ग्राफ, ये सारे ग्राफ मैं आपको डिटेल में कराऊंगा जब मैं ग्राफ्स वाला टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बस आपको जितना पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट है आपके इस टॉपिक के लिए, इसे को आप यहाँ पर कवर कर लीजिए। अब यहाँ पर आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है आपका एक ग्राफ है, और ये ग्राफ कैसा है आपका, आपका ग्राफ कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। यानी कि यहाँ पर ग्राफ के लिए मैंने कोई भी एक नोड जो या सॉरी नोड, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप लिख लीजिए, इसे आप क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे, और जिसे आप क्या कहते हैं, एज कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो आप इसको वर्टिसेस कह सकते हैं या फिर नोड भी कह सकते हैं, आप इसे क्या कहेंगे, जो किन्हीं भी दो वर्टिसेस या फिर नोड को आपस में कनेक्ट करेंगे उसे क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। इस तरीके से आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के ग्राफ हम पढ़ेंगे, कौन कौन से मैंने आपको बताया, जैसे कि वेटेड, नॉन वेटेड, कंप्लीटेड, अनकंप्लीटेड। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ है, जब इसके टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट, यानी कि जब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। डिलीट, जब हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहेंगे। सर्चिंग, जब हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट को सर्च करेंगे। ट्रैवर्स, यदि हम सारे एलिमेंट को एक बार में सर्च करना है तो ट्रैवर्सिंग का यूज करेंगे। मर्जिंग, यदि हम किन्हीं भी दो डेटा सेट को एक साथ मर्ज करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, मर्जिंग का यूज करेंगे। तो ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अब हम इसके अंदर डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या है, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्टिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या है न्यू एलिमेंट को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आपका क्या कहलाता है, आपका इंसर्ट ऑपरेशन कहलाता है। अब जो आपका डेटा का जो हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं वो आप डेटा को कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, हो सकता है आप उस एलिमेंट को लास्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप उस एलिमेंट को कहां पर मिडिल में भी क्या है इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या लिखा है, इसका मतलब है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक नए डेटा एलिमेंट को जोड़ना या फिर एलिमेंट स्ट्रक्चर के किसी भी स्थान पर डाला जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर किसी भी क्या करना, आपको नया एलिमेंट को जोड़ना है। अब जो आप नया एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं आप उसे कहां का जोड़ सकते हैं, शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग में जोड़ सकते हैं, अंत यानी कि लास्ट में जोड़ सकते हैं, बीच यानी क्या है उसको मिडिल में भी जोड़ सकते हैं। ये इंग्लिश वाली डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, इट्स मींस एडिंग अ न्यू एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर इन द new element can be inserted anywhere in the structure such as beginning, ending and the middle। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब ये क्या है, मैंने यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बनाई है, तो लिंक लिस्ट में क्या है आपका डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या है आपका एक डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट मैंने कैसे बनाई है, यहाँ पर मैंने 3 नोड लिए हैं। पहली नोड के अंदर मेरा डेटा क्या है 5 है, उसके अंदर एड्रेस क्या होगा नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट का एड्रेस कितना है 200, तो 200 मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट नोड क्या है उसका डेटा क्या है 10, उसके अंदर क्या है फिर से नेक्स्ट का एड्रेस होगा, तो नेक्स्ट का एड्रेस क्या है 200 कर दिया। अब जो ये नेक्स्ट वाली इसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, इसका कोई एड्रेस ही नहीं है। और स्टार्टिंग वाला किसे दे देंगे हम, यहाँ दे देंगे, इसको क्या बोलते हैं स्टार्ट बोलते हैं या फिर हेड बोलते हैं। अब आप डेटा एलिमेंट को या तो यहां पर भी इंसर्ट कर सकते हैं यानी कि बिगिनिंग में, हो सकता है आप डाटा एलिमेंट को कहां पर यहां पर इंसर्ट करना चाहो यानी कि
मिडिल में, हो सकता है आप उस डाटा एलिमेंट को यहाँ पर लास्ट में इंसर्ट करना चाहो। तो इंसर्टिंग क्या है, इंसर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या है, हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, किसी भी नए एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब वो जो एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारी इच्छा है कि या तो हम उसे स्टार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर मिडिल में भी क्या है उस डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। आप इस एग्जांपल में वहां पर उसको बना के आ सकते हैं। आपको इंसर्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपका, सर्चिंग एलिमेंट। सर्चिंग एलिमेंट क्या है कि यदि आप अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट की क्या है एग्जैक्ट लोकेशन को क्या है सर्च करना चाहते हैं, या फिर उस एलिमेंट की वैल्यू को वहां से फैच करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन का यूज करेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ गिवन डेटा एलिमेंट्स। यानी क्या है, यदि आपके पास जो डेटा एलिमेंट है क्या है, आप उसकी लोकेशन को फाउंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। इफ नो एलिमेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर, यदि उसके अंदर वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स है ही नहीं, द कंडीशन, उसके लिए आप कोई कंडीशन लिख सकते हैं, दैट एप्रिशिएट मैसेज डिस्प्ले, यानी कि उसका क्या है, उस कंडीशन के बेस पे क्या होगा, वहां पर आपका मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा। यानी कि मैंने आपको बताया कि सर्चिंग क्या है, सर्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा एलिमेंट की लोकेशन को या तो फैच करते हैं, या फिर उस लोकेशन पर जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है उस डेटा को हम क्या करते हैं, फैच करते हैं। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए ये हम यहां पर एग्जांपल लेंगे किसका, एरे का लेंगे, क्योंकि एरे के अंदर आपका सर्चिंग ऑपरेशन काफी ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन इंसर्टिंग और डिलीटिंग इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होता है। 0 1 2 3 4। तो ये क्या है, आपका एरे है जिसका नाम क्या है, ठीक है। आपको एक एरे दिया हुआ है, इसको चलो पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने कुछ वैल्यू असाइन की है। तो यदि आप एरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप चेक करना चाहते हैं क्या मेरी लोकेशन नंबर 2 के पास क्या है, मेरी लोकेशन नंबर 2 के पास क्या कोई डेटा पड़ा हुआ है, और यदि डेटा पड़ा हुआ है तो क्या मैं उस डेटा को वहां से क्या कर सकता हूं, फैच कर सकता हूं, यानी कि वहां से उस डाटा को आउट डिस्प्ले करा सकता हूं। तो हाँ, तो यदि हम चेक करेंगे, यदि हम सर्चिंग ऑपरेशन लगाएंगे तो हम चेक करेंगे इसको, पहले इस लोकेशन को चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, जहां भी हम लिखेंगे क्या, एरे ऑफ 2, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको परसेंटाइल डी लिखेंगे, इसको यहां से बंद करेंगे, इसको यहां से बंद करेंगे, ठीक है, और इसको हम कंप्लीट को यहां से बंद करेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, प्रिंटफ। यदि आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपकी एरे 2 लोकेशन पर जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो आपको डायरेक्टली वहां से फैच होकर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप इसके अंदर कोई ऐसी लोकेशन सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने सर्च किया है क्या, यदि आप एरे 6 यानी कि 6 इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या आपका वहां पर आउटपुट डिस्प्ले होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपकी एरे की इंडेक्सिंग कहां तक है, केवल 4 तक। आप एक्सेस किसे करना चाह रहे हैं, 6 को, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या होगा, आपको एक एरे मैसेज शो होगा, क्योंकि वहां पर वो डेटा प्रेजेंट है ही नहीं। तो इस तरीके से हम सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं अपने एरे के अंदर। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, देखिए जब भी हम सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए जैसे हमारे एरे के अंदर, इसी पिछले एग्जांपल में देखिए, ये जो हमारा एग्जांपल है, यदि हमने इसके अंदर सर्चिंग ऑपरेशन लगाया है तो जैसे ही हमें क्या होगा, एरे ऑफ 2 लोकेशन पर क्या मिलेगा, हमारा डेटा फेच हो जाएगा, तो हम उससे आगे वाले डेटा को क्या करेंगे, सर्च नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये सेम जो आपका डेटा है वो नेक्स्ट वाली नोड के पास भी पड़ा हुआ हो, लेकिन सर्चिंग के अंदर क्या है, जैसे ही हमारा एक बार एलिमेंट मिल जाता है तो हम क्या कर देते हैं, अपने सर्चिंग को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रैवर्सिंग है, लेकिन जो ट्रैवर्सिंग होती है, ट्रैवर्सिंग के अंदर क्या है, हमारे जो भी डेटा स्ट्रक्चर होगा, फॉर एग्जांपल आपने एरे लिया है, तो एरे के अंदर जितने भी डेटा होगा, यानी कि जितने भी उसकी इंडेक्सिंग की गई होगी, एटलीस्ट सभी डाटा को एक बार तो प्रोसेस किया जाएगा। आपको याद रखना है कि सर्चिंग के अंदर जैसे एलिमेंट मिल जाता है तो उससे आगे के एलिमेंट चेक नहीं किए जाते हैं, लेकिन आपका ट्रैवर्सिंग के अंदर आपके जितने एलिमेंट दिए हुए होते हैं सभी एलिमेंट को एटलीस्ट एक बार तो प्रोसेस किया जाता है।
इट मीन्स एक्सेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स वन बाय वन टू प्रोसेस ऑल द सम ऑफ देम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, सारे डेटा एलिमेंट को एक एक करके क्या करेंगे, वहां पर एक्सेस करेंगे और उनको प्रोसेस करेंगे, या फिर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को भी। ठीक है, इफ वी नीड टू, इसका एग्जांपल कहां पर इसको रियल लाइफ में एग्जांपल कर सकते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया, इसे समझिएगा। इफ वी नीड टू काउंट और डिस्प्ले द एलिमेंट इन अ डाटा स्ट्रक्चर, यदि आप चाहते हैं प्रिंट कराना या फिर उसको काउंट करना कि आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग मेथड का यूज करेंगे। क्योंकि ट्रैवर्सिंग मेथड के अंदर मैंने क्या बताया, जितने भी डाटा एलिमेंट होंगे एटलीस्ट एक बार तो प्रोसेस होंगे ही होंगे। देन ट्रैवर्सिंग इज रिक्वायर्ड, उसके बाद क्या आपका ट्रैवर्सिंग इज रिक्वायर्ड होगी। मान लीजिए ये फिर से 0 1 2 3 4 50 40 30 20 10, और यहां पर यदि आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, काउंट को क्या करना चाहते हैं आप, इंडेक्स को, तो वहां पर आपको वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आपको 5 प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट कितने इंडेक्सिंग है, यहाँ पर 5 के इंडेक्सिंग है। ये भी काउंट होगा आपका, 0 1 2 3 भी आपको काउंट होगा, टोटल आपको साइज कितना होगा इसका, 5 डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये सारे डाटा एलिमेंट्स को एक बार तो एटलीस्ट प्रोसेस करेगा ही। आपका डिलीटिंग, अब डिलीटिंग क्या है कि आप यदि अपने डेटा स्ट्रक्चर में से किसी भी डाटा एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डिलीटिंग ऑपरेशन का यूज करेंगे। अब आप फिर से वही अपने डेटा को यदि आप डिलीट करना चाहें तो आप 3 लोकेशन से डिलीट कर सकते हैं, या तो आप उसे मिडिल में से कर सकते हैं, या फिर एंड से कर सकते हैं, या फिर आप उसे बिगिनिंग से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिलीटिंग के लिए आप एग्जाम्पल लिखे ना, किसी भी एरे के अंदर, जैसे आप ये एरे है, आपने एरे लिया है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट में 30 को डिलीट कर देंगे तो आपके अंदर कितना बचेगा, केवल 10 और 20 बचेगा। ये क्या है, हमने एक डाटा एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप एग्जांपल वहां पर दिखा सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, जो भी हमारे डेटा एलिमेंट्स है क्या है, हम उन्हें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लगा सकते हैं। हो सकता है वो जो आपको फॉर्मेट है कोई आपको लॉजिकल फॉर्मेट हो, फॉर एग्जांपल मान सकते हैं या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराओ या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराओ, यानी कि हिंदी में आरोही या फिर अवरोही क्रम में क्या हो उसको अरेंज किया हो। सॉर्टिंग में क्या करते हैं, हम अपने डाटा क्या करते हैं, बेसिकली अरेंजमेंट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा एलिमेंट, ये क्या है, आपका प्रोसेस है किसका, आपका डेटा एलिमेंट को अरेंज करने के लिए ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन सम लॉजिकल ऑर्डर, या तो इन्हें किसी सम लॉजिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। कौन कौन से, सच एज द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो असेंडिंग ऑर्डर रहता है उसमें हम डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, जो डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है उसे हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता ही देता हूं। यदि आपका ये 10 5 3 30, ये क्या है, यदि आप इसे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो आपका डाटा कुछ कैसा प्राप्त होगा, 3 5 10 एंड 30। ये क्या है, हमने यहाँ पर सॉर्टिंग प्रोसेस लगाया, उसे असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स कर दिया। ये क्या है, हमारा डेटा कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, मर्जिंग। तो मर्जिंग क्या है, मर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, आप एक जैसे डेटा स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, एक साथ क्लब कर सकते हैं। यह क्या है, आपका मर्जिंग प्रोसेस है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें 2 सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को मिलाकर एक सिंगल सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। दोनों स्ट्रक्चर मिलाने के लिए समान होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो आपने क्या ले रखा है, लिंक लिस्ट ले रखा है, और दूसरी तरफ आपने क्या ले रखा है, एरे ले रखा है, और आप इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं। नहीं, यदि आप डेटा स्ट्रक्चर लेंगे तो यदि आप दोनों या तो एरे ही लेंगे या फिर दोनों लिंक लिस्ट लेंगे, तब उसके बाद क्या है, और दोनों डाटा कैसे स्ट्रक्चर होंगे, कैसे आपके पहले सॉर्टेड होने चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, आप उन्हें एक साथ क्लब करेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेरा ये एरे 1 है जिसके अंदर डेटा एलिमेंट पहले से सॉर्टेड है, 1 2 3 एंड 4, इंडेक्सिंग 0 1 2 3। इसके बाद ये क्या है, मेरा सेकंड एरे है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 बॉक्सिंग है, 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर 10 50 60 70। आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं, मर्ज करके सिंगल बना सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 10 5 60 एंड 70। ये हमने क्या किया है, इन दोनों का मर्ज प्रोसेस हमने बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने, इसका एरे ऑफ मर्जिंग।
ये आपको क्या है, मर्ज एरे है। यहाँ पर मैंने दोनों एरे के लिए सेम टाइप के लिए, ये भी एरे और डाटा एलिमेंट्स कैसे हैं आपके सॉर्टेड है, फिर मैंने क्या किया इनको मर्ज करके क्या है एक आपका फाइनल एरे बना दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा, ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ये टॉपिक्स भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।